हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर लाइफ पे। दोस्तों, जीएस का अहम सेक्शन भूगोल, जिसमें कि भारत का भूगोल का लेक्चर जारी है दोस्तों। और इसमें हम बता दें कि भारत के प्रमुख द्वीप, पहले पार्ट में आपने देखा, इसमें हमने बात किया था कि भारत के अंतर्गत कुल लगभग 1200 द्वीप आते हैं, जिनमें प्रमुख द्वीपों की संख्या 247 है। इन 247 द्वीपों में से एक बार क्लास को रिकैप कर रहे हैं, पिछले क्लास को। और आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को देख लें वहां पे जाकर, और फिर उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखते हैं तो और बेहतर रूप से समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो 247 द्वीपों में से 43 द्वीप जो है अरब सागर में है, और 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। गलती ना करिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप आते हैं, तो 572 द्वीप आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि द्वीप समूहों के बारे में बात करेंगे। हाँ, पिछले क्लास में हमने गंगा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पब्बन द्वीप, धनुषकोडी द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, साल्सीट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलियावेट द्वीप और खलियावेट द्वीप, इस द्वीपों के बारे में हमने बताया था। दोस्तों, बता दें कि ये जितने भी द्वीप हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह के बारे में दोस्तों, लक्षद्वीप समूह, इसमें अगर देखा जाए, हाँ देख लीजिए, कैरियर इंडिया 247 नाउ कैरियर लाइव। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे आज की क्लास में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लक्षद्वीप समूह। हेडिंग दे लीजिए लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, हाँ लक्षद्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के बारे में चर्चा होगा कि लक्षद्वीप समूह आखिर में है कहां पे। तो थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान केंद्रित करिए कि लक्षद्वीप समूह है कहां पे। देखिए, अगर ये देख रहे हैं तो इधर अरब सागर है, ये सबको पता है। इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। इधर ये क्या है? अरब सागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। और भारत के इधर अगर देखा जाए, प्रायद्वीप भारत के इधर, तो कौन सा सागर है? यहाँ पे कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, या देख रहे हैं। तो दक्षिण भारत के तीनों तरफ ना जलाशय है, एक तरफ अरब सागर, तो दक्षिण में हिंद महासागर, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इसी अरब सागर में द्वीपों का समूह है दोस्तों, इसी अरब सागर में द्वीपों का समूह है। और इस द्वीपों के समूह को कहा गया है लक्षद्वीप। ठीक ना? कहा क्या क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है। यहाँ पे अरब सागर में यहाँ छोटे बड़े द्वीप हैं दोस्तों, और इन्हीं छोटे बड़े द्वीपों के समूह को ना क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है। ठीक है ना? इन्हीं छोटे बड़े द्वीपों के समूह को क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है। यह है मालदीव, गौर करिएगा। और यहां पे अगर देखा जाए ना, तो ये छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करिएगा। यहां पे यही जो द्वीपों का समूह जो है ना, ये थोड़ा सा ये यहां पे देखिएगा, यहां पे मालदीव है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी द्वीपों के समूह को क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है। हाँ, अरब सागर में है, अरब सागर में है यह लक्षद्वीप समूह। प्यारे साथियों, बता दें कि अगर पहला यहाँ पे पॉइंट देखें तो क्या कहेंगे कि लक्षद्वीप समूह की बात किया जाए तो क्या कहेंगे? यह अरब सागर में है। नोट करते जाइए, यह अरब सागर में है। हाँ, यह अरब सागर में है। और दूसरा पॉइंट की बात किया जाए ना, तो इस लक्षद्वीप समूह में ना ये कुल 36 द्वीप आते हैं।
हाँ ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप आते हैं? तो इसमें ना, इसमें कुल 36 द्वीप हैं, कुल 36 द्वीप हैं। और बता दें आपको ना कि इस 36 द्वीपों में से ना 36 द्वीप हैं और इनमें से ना 11 द्वीपों पर लोग रहते हैं। 11 द्वीपों पर क्या जनसंख्या निवास करता है, जनसंख्या निवास करता है। ठीक है, गौर से देखिए आप, यानी लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। इन 36 द्वीपों में 11 द्वीपों पर, कितने? 11 द्वीपों पर ना लोग रहते हैं, 11 द्वीपों पे लोग रहते हैं। तो प्यारे साथियों, यह अरब सागर में है, इसमें कुल 36 द्वीप है। इन 36 द्वीपों में से 11 द्वीप पे लोग रहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अगर इसमें देखा जाए तो इस 11 द्वीपों में से 36 द्वीपों में से 11 द्वीपों पे लोग रहते हैं। हाँ, अब यहां पे बता दें दोस्तों ना कि इस लक्षद्वीप समूह का यहाँ पे निर्माण कैसा हो गया है, यहाँ पे इसका निर्माण कैसे हो गया है। तो गौर करिएगा, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ध्यान से समझिए थोड़ा। मान लो ये जलाशय है, ये जलाशय, और जलाशय किसी भी सागर महासागर के तट पर, यानी अपतटीय एरिया में एक परवाल निर्मित, एक जीव है, जलीय जीव, जिसका नाम क्या है? परवाल। और उस परवाल को ना, ये परवाल निर्मित द्वीप है, यानी परवाल, यानी इसी को कहा गया है मूंगा, इसी को कहा गया है क्या? कोरल। तो परवाल या मूंगा या कोरल नाम का जलीय जीव जो कि अरब सागर में मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, ये कोरल या परवाल नामक जो जलीय जीव है, जो कि आप देखे होंगे, आप गांव में देखते होंगे कि कुछ दूर पे नहर है, नहर के आसपास घोंगा आप देखे होंगे, शिप देखे होंगे, शिप। ये घोंगा यानी शिप जैसे एक प्रजाति है, जिसका जो आपका कवच देखते हैं ऊपरी खोलना, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यहाँ पे गौर करिएगा, ये बड़ा ठोस होते हैं। तो जब ये गौर करिएगा, ये आकर समुद्र के किनारे इस तरह लग जाते हैं। क्या करते हैं? लग जाते हैं, लाखों की संख्या में। हाँ, लाखों की संख्या में। और ये लगे रहते हैं दोस्तों। जब ये मर जाते हैं तो मरने से पहले इसके जो बाल बच्चे हैं, जब मर जाते हैं तो क्या उसके बाल बच्चे उसको उठा कर प्रवाह करेंगे अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वहीं पे क्या हो जाएंगे? ठीक वहीं पे रहेंगे, वहीं पे मर गए, वहीं पे वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसी पे क्या तह दर बैठते रहेंगे। और उसकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो उसके बच्चे हैं, उसी में जो चूना है, चूना आप देखे होंगे, रेत में जाकर या सीप या घोंगा को निकाल कर अगर सूखे देखेंगे तो उसमें हाथ लगाएंगे तो उसमें चूना लगेगा, हाथ में क्या चूना लग जाएगा। तो उसी चूने को खाकर ना उसकी अगली पीढ़ी क्या होती है? चलती है। तो यहाँ पे चूने को खाकर, तो इसी तरह यह तह दर क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी बैठते जाते हैं ये। और ये एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तह दर बैठते जाते हैं। और महाद्वीपों से या भूमि से बहुत सारी नदियां आती हैं महाद्वीपों से, और ये नदियों के साथ अपने मलबा लेकर आती है नदियां, और ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाता है। और ये मलबा उसी पे जाके क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बैठ जाता है और चट्टानी रूप ले लेता है, जो पानी के अंदर ऊपर क्या होने लगता है? झलकने लगता है, जिसको कि हम क्या कह देते हैं? द्वीप कह देते हैं। तो बता दें कि इस लक्षद्वीप का निर्माण ना इसी तरह हुआ है। हाँ, इसी तरह हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए लक्षद्वीप को परवाल निर्मित द्वीप कहते हैं। क्या? परवाल निर्मित द्वीप कहते हैं, परवाल निर्मित द्वीप कहते हैं। हाँ, परवाल निर्मित द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप एक परवाल निर्मित द्वीप है। जी हाँ, कहां पे है? अरब सागर में। निर्माण कैसे हुआ है? तो परवाल या मूंगा नामक या कोरल नामक जलीय जीवों के क्या हुआ? इकट्ठा होने से हुआ है। ठीक है ना, ये है लक्षद्वीप। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लक्षद्वीप को परवाल निर्मित द्वीप कहते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्यारे साथियों, अगला पॉइंट क्या है, हाँ अगला पॉइंट ये है कि ये तो हो गया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। हाँ बता दें आपको कि इस लक्षद्वीप समूह में ना अगर देखा जाए तो यह क्या है, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या यह भारत का सबसे छोटा छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का अगर क्या क्षेत्रफल देखा जाए ना, क्या क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ना 32 वर्ग किलोमीटर, महज कितना है 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए तटीय सीमा की परिधि देखा जाए, इसकी परिधि यानी तटीय सीमा की लंबाई देखा जाए ना तो 132 किलोमीटर है। यहाँ पे तटीय सीमा की लंबाई, लक्षद्वीप के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 132 किलोमीटर, और क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना है 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यह भारत का सबसे क्या है छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और परिधि कितनी है यानी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 132 किलोमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। तो ये है लक्षद्वीप। और बताते हैं आपको कि इस लक्षद्वीप की बात की जाए ना तो इसमें कुछ प्रमुख द्वीप हैं। हाँ यहाँ पे गौर करिएगा, इन 36 द्वीपों में से ना सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ दे, इन 36 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप पूछे ना तो क्या बताएंगे, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय बताएंगे, क्या मिनिकॉय। और दूसरे नंबर पे अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, एंड्रोड बताएंगे, एंड्रोड, क्या बताएंगे, एंड्रोड बताएंगे। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, नोट करिएगा, नोट करिएगा, सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मिनिकॉय द्वीप और एंड्रोड है, एंड्रोड है। और दोस्तों बता दें कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है, जो कि कवारती द्वीप पर है, ठीक है ना। तो ये था लक्षद्वीप। लेकिन हाँ रुके रहिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये था लक्षद्वीप। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख द्वीप है, यहाँ पे या प्रमुख द्वीप है, लेकिन पहले यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि लक्षद्वीप का नाम, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम अमीनी था, अमीनी, पुराना नाम क्या था इसका, अमीनी था, अमीनी, इसका पुराना नाम अमीनी था, अमीनी। और इसका पुराना नाम क्या था, अमीनी था, ठीक ना। मिनिकॉय द्वीप भी इसका पुराना नाम था, धीरे धीरे समय बदलता गया और मिनिकॉय द्वीप था, मिनिकॉय द्वीप। तो इसका पुराना नाम ना मिनिकॉय द्वीप था, उसके बाद फिर क्या पड़ा, अमीनी पड़ा, ध्यान दीजिएगा, पहले मिनिकॉय था, फिर उसके बाद अमीनी पड़ा, फिर क्या लक्षद्वीप हो गया। तो अमीनी द्वीप समूह था इसका प्राचीन नाम, फिर क्या हुआ, फिर क्या मिनिकॉय द्वीप समूह इसका प्राचीन नाम था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन रहेगा, पहले इसका मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह, और फिर दूसरे पर अमीनी द्वीप समूह, उसके बाद इसका नाम क्या बदला गया, लक्षद्वीप समूह, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। तो इसका पुराना नाम क्या था, मिनिकॉय व अमीनी था, क्या था, मिनिकॉय व अमीनी था दोस्तों। अब यहाँ पे और देखिएगा पॉइंट को कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप समूह में अगर देखा जाए ना तो कुछ द्वीप हैं। हाँ यहाँ पे गौर करिएगा, यही है मिनिकॉय, क्या है इसका नाम, यही है मिनिकॉय, यही मिनिकॉय। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इस बड़ा सा द्वीप है इसका, जिसका नाम क्या है, एंड्रोड, क्या है, एंड्रोड, एंड्रोड। उसके बाद गौर किया जाए तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है, यहाँ पे नाम है अमीनी, क्या नाम है, अमीनी, अमीनी, एक द्वीप का नाम है इसमें अभी भी अमीनी। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, सुहेली, सुहेली,
सुहेली। यहाँ पे एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है, कन्नानौर। क्या है, कन्नानौर, कन्नानौर, कन्नानौर। एक और द्वीप यहाँ पे जिसका नाम है पित्ती द्वीप। क्या नाम है, पित्ती, हाँ पित्ती द्वीप। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, कावारती, कावारती जी। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये कावारती है। तो लक्षद्वीप समूह में ना ये द्वीप हैं, ध्यान दीजिएगा, अमीनी द्वीप, एंड्रोट द्वीप, पित्ती द्वीप, सुहेली द्वीप, कन्नानौर द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कावारती द्वीप। हाँ एक और द्वीप सुनिएगा, एक और द्वीप सुनिएगा, देखिए देखिए क्या है, उसका नाम है अगाती द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी द्वीप है, अगाती द्वीप। तो भाई साहब ये सब द्वीपों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पे जूम करके इन सभी नोटों को क्या, इसको क्या, सभी द्वीपों को क्या करिए, नोट कर लीजिए जी। तो गौर करिएगा, ये है मिनिकॉय द्वीप, यहाँ पे देखिए कन्नानौर, सुहेली द्वीप, अगाती द्वीप, अमीनी द्वीप, एंड्रोट द्वीप, पित्ती द्वीप, कावारती द्वीप। क्या है, कावारती द्वीप। और बता दें कि इन द्वीप समूहों में ये जितने भी द्वीप हम बताए हैं ना, इनमें से एक द्वीप है जो पित्ती जो द्वीप है, कौन सा, जो पित्ती द्वीप है ना भाई साहब, इस पित्ती द्वीप पर ना कोई जनसंख्या नहीं रहता है। हाँ, इस पित्ती द्वीप पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे ना क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य। इस पित्ती द्वीप पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, एक पक्षी अभ्यारण्य। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप समूह में किस द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है, तो क्या बताएंगे, लक्षद्वीप समूह पर, यानी ये क्या, पित्ती द्वीप पर क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। और गलती मत करिएगा, यहाँ पे अगाती द्वीप की कहानी सुन लो। अगाती द्वीप पर ना क्या है, लक्षद्वीप का क्या है, हवाई अड्डा है जी, हवाई अड्डा है। इस अगाती द्वीप पर लक्षद्वीप का क्या है, हवाई अड्डा है। तो ये दोनों द्वीप बड़ा ही फेमस हो जाते हैं। कोई दिक्कत, अगाती द्वीप फेमस क्यों है, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी जो अगाती पे है, और उसकी राजधानी भी क्या है, अगाती है, उसके नाम पर उस द्वीप का भी नाम है अगाती द्वीप। तो यहाँ पे गौर करिएगा, सुहेली द्वीप, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट को आप ध्यान में रखना होगा भाई साहब। ये क्या है, ये मालदीव एक देश है, इसकी राजधानी माले है। हाँ, मालदीव एक क्या है, देश है जिसकी राजधानी माले है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बने रहिए वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर वास्तव में आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो अगर वास्तव में भूगोल को आप समझना चाहते हैं, भूगोल में इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, तो वास्तव में आपको भूगोल ये बारीकी से समझना होगा। एग्जाम अगर देखा जाए तो वो जमाना गया वन लाइनर का, ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला जमाना गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको, यूं नहीं। हाँ, इस समय देखा जाए तो संसाधन तो बहुत है, लेकिन अब आप कितना टाइम देते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड है। पहले तो संसाधन नहीं था, एक बहाना था कि पैसा नहीं है, उस टीचर से पढ़ना है, पैसा नहीं है, कैसे वहां पे पहुंचे, एक बहाना था। आज तो बहाना नहीं चलेगा, आज तो बहाना नहीं है। आज तो अच्छे से टीचर आपके घर हैं, समझो आपके घर हैं, जैसे चाहे आप पढ़ लीजिए, फ्री में पढ़ सकते हैं आप, संसाधन तो है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कैसे लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वास्तव में आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे, करियर लाइफ प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, और सभी टॉपिक को आप डे बाय डे करते पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पर डे आपको भूगोल का एक लेक्चर मिलेगा, बाकी इसी से संबंधित जितने भी सेक्शन होते हैं जीएस का, और मैथ, रीजनिंग, जो भी हिंदी है, सब आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे जरूर बने रहें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो भाई साहब, ये जो मालदीव है ना, देख रहे हैं, ये मालदीव के ऊपर देखो ना, देखो यहाँ पे एक मिनिकॉय द्वीप है। क्या है, मिनिकॉय द्वीप है, देख रहे हैं आप। और इस मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ना एक सकरा समुद्री रास्ता है गुरु। सकरा समुद्री का क्या होता है, एक सकरा समुद्री रास्ता, यानी देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, इसके बीच में पानी है। इसी सकरा समुद्री, इसकी जो सकरा पानी का एरिया है ना, उसको चैनल कहते हैं, उसी को जलडमरू मध्य कहते हैं। सुनिए ध्यान से, चैनल कहते हैं, उसी को ना जलडमरू मध्य कहते हैं, इसी को चैनल कहते हैं, इसी को ना जलडमरू मध्य कहते हैं, मध्य कहते हैं।
और इसी को पास भी कहते हैं, इसी को स्ट्रेट भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, जल डमरू मध्य पतला थोड़ा सा चौड़ा रहेगा वो चैनल कहलाएगा, गलती मत करिएगा। तो ये सकरा जो रास्ता है भाई साहब ना, इस सकरा रास्ता का नाम जानते क्या है? इस सकरा रास्ता का नाम है 8 डिग्री चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम माइंड में बैठा लीजिए गुरु कि 8 डिग्री चैनल जो है ना, यही मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। जो कि देखा जाए तो मालदीव एक अलग देश है और मिनिकॉय की बात करें तो मिनिकॉय भारत का एक देश है। सॉरी भारत एक अलग देश है। मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय भारत नामक भारत का हिस्सा है। हाँ, भारत का हिस्सा है। मिनिकॉय किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा। गलती मत करिए, किसका? भारत का हिस्सा है। और ये मालदीव एक अलग देश है। तो मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में एक सकरा रास्ता है जिसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। क्लियर तो हो गया? क्या क्वेश्चन तो बन गया, आप खुद बनाए। क्या बनेगा क्वेश्चन? 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच है? तो क्या बोलेंगे? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है? क्या सोचना है यहाँ पे? स्पष्ट दिख रहा है भाई साहब? किसका? मालदीव और भारत के बीच है। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है? मालदीव और भारत को अलग करता है। स्पष्ट दिख रहा है, आपको सोचना क्या यहाँ पे है? देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीट क्वेश्चन है, अनेकों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। चलिए अब आगे यहाँ पे गौर करिएगा, एक और यहाँ पे आपको मिलेगा, एक और यहाँ मिलेगा चैनल, यहाँ पे एक और चैनल मिलेगा। देखो ये मिनिकॉय है और ऊपर एक कावारती है। हाँ, कावारती यहाँ पे है जो कि मुख्य लक्षद्वीप का हिस्सा भी कहते, मुख्य लक्षद्वीप है। और इसी के बीच में ना भाई साहब एक और सकरा रास्ता है, एक और सकरा समुद्री रास्ता है और इसका नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। शायद आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर में 9 डिग्री क्यों रखा गया इसका नाम, इस चैनल का नाम 8 डिग्री क्यों रखा गया बताएंगे। हाँ, बने रहिए, बताएंगे। यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी है और ये क्या है? 0 डिग्री है, जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरह जाएगा ना। तो एक अक्षांश इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में एक 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इस चैनल से जाती है ना, इसीलिए इस चैनल का नाम क्या पड़ गया? 8 डिग्री चैनल। ठीक उसके ऊपर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इस सकरा समुद्री रास्ते से होकर जाती है, इसीलिए इस सकरा समुद्री रास्ते यानी चैनल का नाम क्या पड़ गया है? 9 डिग्री चैनल। क्रम से याद रखिएगा, मालदीव, मिनिकॉय द्वीप, मुख्य लक्षद्वीप, मालदीव, मिनिकॉय द्वीप, मुख्य लक्षद्वीप, मालदीव के ऊपर मिनिकॉय, इसके बीच में चैनल 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप, उसके बीच में चैनल 9 डिग्री चैनल। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? तो मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। देख लो मिनिकॉय, यही मिनिकॉय है ना, ये मिनिकॉय है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, यही मिनिकॉय है ना। मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। देख लो ये मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। थोड़ा सा और हम चेंज यहाँ पे अलग करते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मिनिकॉय है, देख लो ये मिनिकॉय और ना, मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है भाई साहब। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था आपका लक्षद्वीप समूह। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? हाँ, कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप आते हैं। कितने द्वीपों पे जनसंख्या निवास करती है? 11 द्वीपों पे जनसंख्या निवास करती है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्या बताएंगे? मिनिकॉय द्वीप। और दूसरे में नाम क्या? एंड्रोट। हाँ, लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? कावारती। किस द्वीप पर? कावारती द्वीप पर है। ठीक है ना। किस द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है? क्या बताएंगे? पित्ती द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा द्वीप है जिसपे हवाई अड्डा है? क्या बताएंगे? किस पे? अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। कौन सा चैनल निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी ग्रेट निकोबार, डी 10 डिग्री चैनल। बताओ ना, सामने तो है क्वेश्चन। तो ये क्या बताएंगे? 8 डिग्री चैनल। क्या बताएंगे? 8 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया बाबू? कंफर्म हो गया? ये था आपका लक्षद्वीप समूह के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्यारा सा नोट्स बनाइए और बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। मजा आएगा, ध्यान से दीजिएगा। भाई साहब आपको कोई घोर के पिलाने वाला
कोई नहीं है कि आपको घोट कर पिलाएगा, ये मान के चलिए आपके ऊपर डिपेंड है। बस फर्क इतना ही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, एक आधार दे सकते हैं, आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे किस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको बस इंटरेस्ट, आप में इंटरेस्ट पैदा करने की जिम्मेदारी हम लोग की है, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको है। जी हाँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हेड दीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हेड दीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हेडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी देखो, आप देखो अंडमान, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा लिख लीजिए, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हेडिंग दे लीजिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, समझिएगा। हेडिंग दे लिए होंगे तो इसको मैं थोड़ा सा इसको मिटा दें ताकि यहाँ पे हम जगह लेना चाह रहे हैं। हाँ, हेडिंग दे लिए होंगे आप, अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा में लिख भी देता हूं, यहाँ पे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। समझिए ये है कहाँ पे भाई साहब, ये है कहाँ पे, थोड़ा समझिएगा, गलती मत करिएगा। मान लो ये क्या है, थोड़ा सा आप जगह लें और आपको दिखे, स्पष्ट आपको दिखना चाहिए। मान लो ये है आपका, देख लो आप, प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है भाई साहब, और यहीं पे देखो द्वीपों का समूह है, यहाँ पे यहीं पे आपको द्वीपों का समूह दिखेगा। और इसी द्वीपों के समूह को ना, इसी द्वीपों के समूह को अगर बात की जाए तो यही आपका है, देखिएगा यही द्वीपों का समूह है। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है। यहाँ पे एक चैनल है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। क्लियर हो गया, आप समझिएगा भाई साहब। ये द्वीप है, ये द्वीपों का समूह बंगाल की खाड़ी में। और आपको बता देना कि इस अंडमान निकोबार में ना, अगर देखा जाए भाई साहब, तो पहले सोच लीजिए, पहले यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, आसान पॉइंट होगा क्या कि यह है कहाँ, तो यह कहाँ है, नोट करिएगा, बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे कि इसमें, हाँ, इसमें कितने द्वीप हैं, तो इसमें 572 द्वीप हैं भाई साहब। ये 572 द्वीपों का यह समूह है। जी हाँ, ये 572 द्वीपों का समूह है। और इस 572 द्वीपों की बात की जाए ना, तो गौर करिएगा, इस 572 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप ना अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप ये है, इसका नाम क्या है? मध्य अंडमान। क्या कहेंगे? सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान है। हाँ, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। देख रहे हैं इस फिगर में, देखिएगा, बड़ा बनाया भी हूं, यही तो है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपों का समूह है, 572 द्वीपों का समूह है। इसी में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? मध्य अंडमान, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। आइए हम देखें अगला पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, आप नोट भी करते रहिएगा, आप नोट भी करते। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो एक और द्वीप है, गौर करिएगा कि अगर देखा जाए इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो लक्षद्वीप का जिसका निर्माण हुआ है, क्या इसका उसी तरह निर्माण हुआ? नहीं, ध्यान दीजिएगा, यह हिमालय का विस्तारित रूप है। गौर करिएगा, क्या यह ना किसका? हिमालय पर्वत का विस्तारित रूप है। हिमालय पर्वत, या इसी हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकानियोमा। अराकानियोमा क्या कहते हैं? अराकानियोमा। तो इसी अराकानियोमा पर्वत का क्या है? विस्तार। यह हिमालय पर्वत यानी अराकानियोमा पर्वत क्या ना का विस्तारित रूप है,
हाँ, ये जो हिमालय गया है ना भाई साहब, ये इसी तरह यहाँ पे आया है। ये हिमालय का विस्तारित रूप है, जिसको म्यांमार में अराकानियोमा कहते हैं। यह अराकानियोमा का विस्तारित रूप है। और बता दें कि जब ये विस्तारित रूप है और अंडमान निकोबार की पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी नोट कर रहे होंगे आप, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है जी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। और बता दें भाई साहब ना कि ये जो सैंडल पीक है ना, ये किस पर मौजूद है? तो यह उत्तरी अंडमान पे है। किस पे है? उत्तरी अंडमान पर है। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान पर। ये सैंडल पीक किस पे है? उत्तरी अंडमान पे। देखिए यही है उत्तरी अंडमान, ये वाला क्या नाम है इसका? उत्तरी अंडमान। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए। यही है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। हाँ, तो इसका सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस पे है? उत्तरी अंडमान पे। इसी पे एक चोटी है गुरु, इसी पे एक चोटी है सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, जो कि उत्तरी अंडमान पे है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। और इसी के नीचे एक और द्वीप है ना, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी अंडमान। क्या नाम इसका है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान क्या है? दक्षिणी अंडमान में खासियत, दक्षिणी अंडमान खास क्यों है? दक्षिणी अंडमान खास क्यों है? देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। तो खास कौन है, क्यों है, गौर करिएगा। यहाँ पे ना अगर देखा जाए भाई साहब कि दक्षिणी अंडमान की बात की जाए ना, तो इसकी जो राजधानी है, किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार की। इसकी जो राजधानी है ना, इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है ना किस पे है? तो यह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान ही पे है। दक्षिणी अंडमान पे है ये पोर्ट ब्लेयर। किस पे है? तो इसी दक्षिणी अंडमान पे कौन है? पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे, यहाँ पे क्या है? यहीं पे पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। यहीं पे पोर्ट ब्लेयर है। समझिएगा, यह दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान पे क्या है? इसी दक्षिणी अंडमान पे यहाँ क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर, टी से पोर्ट ब्लेयर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे एक और द्वीप है। यहाँ पे एक और द्वीप है जिसका नाम है लघु अंडमान। लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान। यहाँ पे एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है? लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। क्या है? लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। गौर से देखिएगा, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। और यहाँ पे देखिए नीचे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? कार निकोबार। क्या? कार निकोबार। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? बार निकोबार। बार निकोबार। और उसी के नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। कहानी देख लीजिए, कहानी बदल गया। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है, यहाँ पे टोटल देखिए ना, यहाँ पे ये पूरा अंडमान निकोबार की कहानी देखिए, ये पूरा निकोबार है। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर अंडमान है। उसके ऊपर अंडमान है और इसके नीचे क्या है? निकोबार है। और भाई साहब ना इसी के बीच में एक चैनल है। इस चैनल का क्या नाम है? इस चैनल का नाम है ना 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। हाँ, इस चैनल का क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 10 डिग्री चैनल ना पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अलग कर रहा है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लघु निकोबार, लघु अंडमान, कार निकोबार को लघु अंडमान से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। देखो 10 डिग्री चैनल, ऊपर लघु अंडमान है और नीचे क्या है? नीचे क्या है? कार निकोबार। ऊपर लघु अंडमान है, नीचे क्या है? कार निकोबार है। इसको अलग कर रहा है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, ये पॉइंट नोट हो गया होगा। यहाँ पे नोट करिएगा कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच है? तो 10 डिग्री चैनल किनके बीच है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह किसके बीच है? तो लघु अंडमान, हाँ, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। कार निकोबार के बीच है, जो इन दोनों द्वीपों को क्या करता है? अलग करता है।
अंडमान ये है, ये निकोबार है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है जो इन दोनों द्वीपों को क्या करता है, अलग करता है। और क्वेश्चन पूछ दे पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से कौन अलग करता है, तो क्या बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे क्या, कि इसी कड़ी में यहाँ पे एक और पॉइंट जानना है भाई साहब। यहाँ पे पॉइंट ये जानना है कि देखो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, देखिए उसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, और कोको द्वीप है जो कि ये म्यांमार के हिस्से में क्या है, म्यांमार का है हिस्सा है। और ये पूरा इसके बीच में एक चैनल है, इसका नाम क्या है, कोको स्ट्रेट। क्या नाम है, कलर चेंज कर लें थोड़ा आपको समझ में आ जाए। इसका नाम क्या है, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट, इस कोको स्ट्रेट जो है ना, ये कोको स्ट्रेट ये बीच में, तो ये कोको स्ट्रेट जो है ना, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। देख रहे हैं, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन है, कोको स्ट्रेट है। तो कोको स्ट्रेट की बात किया जाए तो ये उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच है, और कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है और उत्तरी अंडमान भारत का हिस्सा है। तो क्या भारत और म्यांमार को अलग करने वाला पॉइंट नहीं बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो ये कोको स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है, भारत और म्यांमार को अलग करता है। नोट करना है, पॉइंट को नोट करना है। क्या नोट करेंगे, नोट करिएगा, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट भारत, और भारत के आगे एक क्वेश्चन में लिख लीजिए कौन सा, उत्तरी अंडमान। उत्तरी द्वीप का क्या नाम है, उत्तरी अंडमान। और म्यांमार, क्या म्यांमार, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा क्या, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप गौर करिएगा, इनको अलग करता है। कोको स्टेट किसको अलग करता है, भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत और म्यांमार को अलग करने वाला द्वीप का क्या नाम है, चैनल क्या नाम है, कोको स्ट्रेट नाम है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोको स्ट्रेट वाला पॉइंट। हाँ समझिएगा। लास्ट पॉइंट एक और है, लास्ट पॉइंट नहीं 2-4 पॉइंट और यहाँ पे जानना है। बने रहिए आप वीडियो में, ठीक है ना, बने रहिए क्लास में। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे भाई साहब एक और यहाँ पे पॉइंट बताना है। पॉइंट यहाँ पे ये बताना है कि ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में भी एक सकरा रास्ता है। हाँ है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में भी एक सकरा रास्ता है। और इस सकरा रास्ता का नाम जानते क्या है, इस सकरा रास्ता का नाम है भाई साहब, इस सकरा रास्ता का नाम है क्या है, इस सकरा रास्ता का नाम है दक्कन। हाँ, सकरा रास्ता का नाम क्या है, दक्कन पास। क्या है, दक्कन पास। क्या है, दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा सकरा रास्ता है, दक्कन पास। तो पॉइंट नोट कर लो ना, देर किस बात की, पॉइंट जल्दी नोट करिएगा आप कि दक्कन पास जो है, यह दक्कन पास किनके बीच है, तो दक्कन पास ना दक्षिणी अंडमान के बीच है। दक्षिणी अंडमान और दक्षिणी अंडमान और क्या नाम है, लघु अंडमान के बीच है। ग्रेट निकोबार पर भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और ये अगर देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है, क्या सोचना है, ग्रेट निकोबार पर है। क्या ग्रेट निकोबार पे है, महान निकोबार पे है, बड़ा निकोबार पे है। और बता दें आपको कि इस अंडमान निकोबार की अगर बात करें ना, तो इस अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं भाई साहब। इसे क्या कहते हैं, इसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, मरकत द्वीप। इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसे मरकत द्वीप के नाम से, नोट करिएगा, मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इसी कड़ी में बात करें कि इस अंडमान निकोबार के पूरब में, अंडमान के पूरब में यहाँ 2 द्वीप हैं। यहाँ पे 2 द्वीप है अंडमान के पूरब में। एक द्वीप का नाम है, इसका नोट करिए, एक पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। अंडमान के पूरब में 2 द्वीप हैं। एक का नाम है बैरन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडमान के
पूरब में, अंडमान के पूरब में दो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान के पूरब में दो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। और ये दोनों ज्वालामुखी निर्मित जो द्वीप है ना, इसमें कौन है, ध्यान दीजिएगा, ये ज्वालामुखी निर्मित जो द्वीप है इसमें कौन है, तो एक है बैरन द्वीप। क्या है, एक है बैरन और एक है नारकोंडम। एक है बैरन, एक है नारकोंडम। बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी वाला है, और ज्वालामुखी वाला सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। और नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है, सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है और बैरन जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। तो दोस्तों ये था अंडमान निकोबार की कहानी। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को हमने क्या आराम से समझा, परखा, आप नोट किए भी होंगे। तो दोस्तों आज इस देखा जाए तो द्वीप का क्लास खत्म होता है। पहले क्लास में हमने द्वीप के बारे में बताया, फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हमने लक्षद्वीप समूह द्वीप समूहों के बारे में बताया। अगले क्लास में हम बात करेंगे। आप इस चैनल पे बने रहें, मजा आने वाला है, मजा आएगा, गौर करिएगा। तो ये है आपका पूरा अंडमान निकोबार। कमेंट किया करिए भाई साहब, आप कमेंट नहीं करते हैं, ये गलत आदत है। आप कमेंट जरूर किया कीजिए, जो भी आपको कमियां दिखे इस क्लास में कमेंट जरूर करिए। हाँ, कमी दिखे कमेंट करिए जरूर, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।